हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलिएगा और क्या करिएगा और आंसर भी बिल्कुल साथ साथ देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिए, आंसर बिल्कुल साथ साथ देते चलिए। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय थी तो इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुमार गुप्त। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तो किस लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया था। धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो यानी कौन सा कथन असत्य है, कहाँ, किसके लिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कह रहा है कि यह भारत के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। क्या कहा गया है, कहा गया है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, जबकि क्या होगा, बिहार जिले में स्थित नहीं होगा, बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था ये कह रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, नहीं है, तभी तो पूछा क्या गया, असत्य कथन पूछा गया, यानी जो गलत हो। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल वंश ने की थी, जबकि नहीं की थी, तभी ये क्या है, ये कथन क्या है, असत्य कथन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण का। जो कथन है वो कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। क्या कह रहा है कथन, कथन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और जो कारण है वो क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो कह रहा है कि दोनों ए और बी कथन क्या है, सही है, और जो आर है वो क्या कर रहा है, सही की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है, विख्यात है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बोधिसत्व पद्मापाणी की पेंटिंग स्थित है। यानी जो बोधिसत्व पद्मापाणी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजंता में स्थित है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। कौन सी ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या है, समान नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्मदमन। क्या समान नहीं है, आत्मदमन। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग के क्वेश्चन आएंगे वो जैन धर्म से संबंधित होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो क्या है जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। अब जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ पर स्थित है, पावापुरी में स्थित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई, किस नगर में हुई, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया वो कौन सा स्थान है, तो वो है झंबिक ग्राम। क्या कौन सा है, झंबिक ग्राम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, अच्छी आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आ रहे होंगे और आप क्या कर रहे होंगे, इनको समझते चल रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से इनको समझते चलिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्व कालिक ग्रंथ, सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का, जो पहले का कालिक जैन ग्रंथ है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है 14 पूर्व। क्या कहलाता है, 14 पूर्व। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जमाली था। कौन था, जमाली था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मक्कगिलो साल। कौन थे, मक्कगिलो साल थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आजीवकों ने। किसने किया था, आजीवकों ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा गुप्त का। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग के अगले क्वेश्चन है वो किससे होंगे, अगले क्वेश्चन है राजनीतिक दशा से। अब इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो कहाँ पर बसाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजात शत्रु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उद्दीन द्वारा। किसके द्वारा, उद्दीन के द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा थी। ठीक, क्या थी? चंपा थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम था। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हर्यक नाम था। क्या नाम था? हर्यक नाम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? मौर्य ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध शासन बिंबिसार का चिकित्सक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धनानंद था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तो कौन करता था? तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यापारी, बौद्ध साधु और कौन? प्रशासक। ठीक, कौन कौन? व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों के आगे के क्वेश्चन है वो है मौर्य समाज से। कहाँ से लिए गए? मौर्य साम्राज्य से। उनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वो क्या है? वो है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैटिल की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका जो मतलब कि पहला इसमें ऑप्शन है वो कह रहा है कि आर्थिक संबंध से स्थापित है, कि दूसरा कह रहा है कि शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से स्थापित है, तीसरा कह रहा है विदेश नीति से, और जो चौथा वो कह रहा है धन संचय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये कितने चीज़ों से संबंधित है? 2 चीज़ों से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैटिल ने अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया। किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस लिए? मतलब किसका बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लकड़ी का बना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के समय हुई बौद्ध संगीत थी क्या? कौन सी थी? तो ये थी तीसरी। कौन सी थी? तीसरी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में क्या है? कलिंग का वर्णन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश है, तो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। क्या है इसका राइट आंसर है, ये क्या है, मूल संदेश है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ नीज दूत था, जो मेघ स्थनीज दूत था वो कौन था, तो वो था सेल्यूकस का दूत था। किसका था, सेल्यूकस का दूत था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेगस्थनीज की पुस्तक, किसमें, इंडिका में किया गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन थी, इंडिका थी, उसी में क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो कितने में किया है, 7 में किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडिका में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है, जो मेगस्थनीज की पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका नाम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज। जो इंडिका नामक पुस्तक थी तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे मेगस्थनीज। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तक्षशिला था। कौन सा था, तक्षशिला था। अब जो हम लोगों का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंतिम मौर्य साम्राज्य था, जो अंतिम मौर्य सम्राट था तो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, इनको समझा होगा बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग क्या करिएगा, क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा तो और अच्छी तरीके से आपको क्या होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को वॉइस में या फ़ोन में कोई चीज़ साफ ना दिख रही हो तो आप लोग क्या किया करिए, अपने फ़ोन से क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए, और जो वॉइस ना सही समझ में आया करे तो आप लोग क्या किया करिए, वॉल्यूम को और ज़्यादा बढ़ा लिया करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसकी जो पहली क्लास है उसमें भी मैंने जीके के क्वेश्चन कराए थे, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिए जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।